Hello guys, welcome back to my channel Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge। ये वीडियो सीरीज़ है अकाउंटेंसी पे। लेजर भी हमने कंप्लीट किया था। लेजर में एक और कंसेप्ट आ जाता है बैलेंसिंग। तो आइए देखते हैं बैलेंसिंग क्या होती है। उससे पहले देखते हैं पोस्टिंग द ओपनिंग एंट्री क्या होती है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, अगर आप हिसाब किताब लिखते होंगे घर में भी या कहीं पे भी, चाहे किसी का शॉप हो या कोई और छोटा सा बिजनेस हो, वो साल के लिए एंट्रीज करता रहता है कि आज मैंने इतना कैश लिया, इतना लोन लिया, इतना, यानी कि वो अपना हिसाब किताब रखता है। तो साल के एंड पे वो क्या करता है, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, मैंने किसको कितना दिया, यानी कि टोटल हिसाब किताब वो लिखता है। उसको बोलते हैं साल के एंड पे जब वो सारी एंट्रीज करता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। अब उसको नए साल की शुरुआत करनी है, वो इसी क्लोजिंग बैलेंस से शुरुआत करेगा। यानी कि जब वो नया साल स्टार्ट करेगा वो देखेगा ना पिछले साल मैंने कहाँ से मेरा एंड कहाँ पे हुआ था, किसको कितना दिया था, किसके पास कितनी उधारी थी, किसको कितना माल दिया था, किससे कितना माल लिया था, उसी से वो स्टार्ट करेगा। जो वो पिछले साल की एंड था तो उसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। वही एंट्री फिर अब नए साल में होगी, उसको बोलेंगे उस एंट्री के लिए ओपनिंग बैलेंस। होप आपको ये समझ आया होगा। तो आप पढ़ते हैं इसको। ओपनिंग एंट्री इज पास्ड टू ओपन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर। जब हमें नए साल की एंट्री करनी होगी, नए साल के स्टार्ट करना होगा फाइनेंशियल बुक, तो वो किससे स्टार्ट करते हैं, ओपनिंग बैलेंस से। द डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट व्हाट वी गेट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हमें मिल जाता है क्या, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। टोटल डेबिट में कितना आया, क्रेडिट में कितना आया, वो हमें कहाँ मिलेगा, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, एक साल, अमूमन तो एक साल ही होता है। उसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। दिस क्लोजिंग बैलेंस बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। सिंपल सी बात है, यही बैलेंस अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस बनेगी। इसी से हम शुरुआत करेंगे बिजनेस की। एन अकाउंट विच हैज़ ए डेबिट बैलेंस, द वर्ड्स टू बैलेंस BD आर रिकॉर्डेड। अगर डेबिट साइड से बैलेंस होगा वहाँ पे क्या लिखते हैं, टू बैलेंस BD। अगर क्रेडिट साइड से बैलेंस होगा उस पर क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस BD। यह है लिखने का तरीका। यानी कि अकाउंटिंग का रूल है क्या, अगर डेबिट साइड से बैलेंस लिखना होगा तो टू बैलेंस BD लिखते हैं, क्रेडिट साइड से लिखना होगा तो बाय बैलेंस BD लिखना होगा। सिंपली ये सिर्फ याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। ये था ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। अगर साल के एंड पे ये हमें क्लोजिंग बैलेंस है, साल के एंड पे हमने देखा कि हैंड में थे 10,000 और लोन था हमारा 1 लाख। 10,000 थे तो एसेट था, ये कहाँ से आता है, डेबिट साइड। लोन जब होता तो ये क्रेडिट साइड। ये बन जाएगा, ये लेजर का मैं बोल रहा हूँ, लेजर का बन जाएगा कैश अकाउंट अलग और लोन अकाउंट अलग। लोन अकाउंट में, कैश अकाउंट में कहाँ से आएंगे 10,000, डेबिट साइड में, वहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। और इसी तरह लोन कहाँ से आएगा, क्रेडिट साइड से, बाय बैलेंस BD। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। ये है हमारी क्लोजिंग बैलेंस। एक साल की एंड पे हम ये लिखेंगे। जब हमें नया साल स्टार्ट करना होगा हम इस 10,000 और इस 1 लाख से स्टार्ट करेंगे। जब हम इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल्स करेंगे अच्छे से, उस टाइम में सारा समझ आएगा कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। आज हम थोड़ा बहुत मेन टॉपिक पढ़ते हैं कि बैलेंसिंग होती क्या है और ये किस लिए होती है। बैलेंसिंग मतलब क्या है, बैलेंस जैसे वर्ड ही बताता है, डिफरेंस बिटवीन टोटल डेबिट्स एंड टोटल क्रेडिट्स। लेजर में हम क्या लिखते हैं, लेजर में जो भी अकाउंट होता है, चाहे वो कैश अकाउंट हो, कैपिटल अकाउंट हो, एसेट अकाउंट हो या किसी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो, उसके 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन लिखते हैं, यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन लिखते हैं। अब कभी डेबिट साइड में अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, कभी क्रेडिट साइड में अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, इसको बोलते हैं बैलेंस। इन दोनों की डिफरेंस, चाहे डेबिट साइड ज़्यादा हो क्रेडिट साइड, इन दोनों की डिफरेंस जब हम करेंगे उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बैलेंस। व्हेन पोस्टिंग इज डन मनी अकाउंट्स में है एंट्रीज ऑन देयर डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड। जब पोस्टिंग करेंगे, जब लेजर में हम लिखेंगे, बहुत सारी अकाउंट्स की डेबिट साइड भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, क्रेडिट साइड भी, दोनों साइड भी हो सकती है, एक ही साइड भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है। जो नेट रिजल्ट आएगा डेबिट्स और क्रेडिट्स का, उसी को बैलेंस बोलते हैं। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या है, राइटिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट कॉलम्स ऑफ 2 साइड्स इन द लाइटर साइड। ये क्या मतलब है, अब हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, या तो इधर ज़्यादा होगा या तो इधर ज़्यादा होगा। जो ये ज़्यादा होगा ये कम साइड लिखना है, कम जहाँ पे कम होगा उसी साइड लिखना है। मिसाल के तौर पर अगर डेबिट साइड से होगा 10,000 और क्रेडिट साइड से होगा 5,000, कम किस साइड है,
कम है क्रेडिट साइड से, तो ये 5000 जो बैलेंस होगा ये क्रेडिट साइड से लिखेंगे। कैसे लिखना है वो आगे समझना है हमें, बैलेंसिंग कैसे करनी है। इसका मतलब जो बैलेंस आता है वो किस साइड लिखते हैं, जिस साइड कम होता है, जिस साइड कमी होती है उसी साइड लिखते हैं। तो आइए समझते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं बैलेंसिंग के। एक होता है डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट में ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। मिसाल के तौर पर देखो, डेबिट में यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन हुई है, सेल्स कुमार्स, टोटल कितना बनता है 19,000, टोटल कितना बनता है 19,000। अब आप क्रेडिट साइड पे देखिए, यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन है, परचेज सैलरी, इनका टोटल कितना बनता है 10,500, 10,500। बाकी कहाँ गया, यहाँ पे तो 1900। टोटल कितना होना चाहिए, टोटल होना चाहिए 19,000, तो यहाँ पे टोटल कितना है 10,500। तो ये बैलेंस कितना रह गया, बैलेंस रह गया 8,500, जो टोटल के ऊपर लिखते हैं वही लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड अबव द टोटल, टोटल होना चाहिए 19,000 लेकिन बैलेंस कितना बच रहा है 8,500, टोटल के ऊपर लिखा 8,500। फिर उसको क्या करते हैं, फिर इसको कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, डेबिट साइड। ज़्यादा कहाँ पे है, ज़्यादा तो डेबिट साइड है, इसको शिफ्ट इसलिए करते हैं ताकि इससे माइनस करके ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर हो जाए। यहाँ पे तो 10,500 ही है। अब क्या करें, अब क्या करें, कहीं से तो पैसा नहीं ला सकते। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से जो टोटल है इसमें से 8,500 कम करके इसको इसके बराबर करेंगे, इसीलिए इसको ट्रांसफ़र करते हैं। जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे वहाँ पे अच्छे से समझ आएगा। इसी तरह है क्रेडिट बैलेंस, इसी तरह है क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन है क्रेडिट साइड बाय कैश, कितना है 50,000। डेबिट साइड पे कुछ है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसका मतलब टोटल कितना होना चाहिए डेबिट साइड, यहाँ पे भी 50,000 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टू बैलेंस CD 50,000, टू बैलेंस CD 50,000। अब इस 50,000 को यहाँ पे ट्रांसफ़र क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि क्रेडिट साइड से ज़्यादा है इससे कम करके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को बराबर करें। होप आपको समझ आ रहा है। ट्रांसफ़र पहले लिखना कहाँ होता है, अगर क्रेडिट साइड से बैलेंस ये ज़्यादा है और डेबिट साइड में लिखना होता है, बैलेंस कहाँ पे लिखना है डेबिट साइड में, तब जाके इसको ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे क्रेडिट साइड में, ताकि क्रेडिट साइड में ज़्यादा है उससे माइनस करके इसको बराबर किया जाए। होप आपको ये समझ आ रहा है। जब मैं दूसरी वीडियो लाऊंगा एग्जाम्पल्स पे, वहाँ पे मैं पूरा समझाऊंगा बैलेंसिंग कैसे करते हैं। इसी तरह है नेट बैलेंस। नेट बैलेंस में कुछ नहीं करते, यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन 6,000 की, यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन 6,000 की, यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन 6,000, यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन 6,000। ये सिंपली लिखते हैं। यहाँ पे टू बैलेंस BD बाय बैलेंस BD कुछ नहीं लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, इक्वालिटी ऑफ बेनिफिट इज रिसीव्ड एंड गिवन बाय दैट अकाउंट। इस अकाउंट में जितना बेनिफिट लिया है उतना दिया भी है, तो इसमें सिंपली ऐसे लिखते हैं। ये थे टाइप्स ऑफ बैलेंस। अगले वीडियो में लेके आऊँगा बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।